श्री गणेशाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हे भक्तों, अब हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनते हैं। यह अध्याय भगवान की कृपा, भक्ति की महिमा और सच्चे श्रद्धालु के जीवन में होने वाले चमत्कारों का वर्णन करता है। एक समय की बात है, एक नगर में धर्मदास नाम का एक वेश्य रहता था। वह अत्यंत धनी था। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर और विशाल भवन था। किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन तुलसी की पूजा करती, भगवान का नाम जपती और साधु संतों की सेवा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, धन और वैभव सदा साथ नहीं रहते। यदि जीवन को सफल बनाना है तो भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। धर्मदास हंसकर बोला, धन ही सबसे बड़ा बल है। धन हो तो सब कुछ मिल जाता है। पत्नी ने समझाया, परंतु उसका अहंकार कम न हुआ। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नगर के मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। संत और महात्मा पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने लगे। एक दिन महात्मा धर्मदास के घर आए और बोले, बेटा, यह पुरुषोत्तम मास बड़ा दुर्लभ है। इस मास में भगवान की विष्णु की पूजा, व्रत, दान और कथा श्रवण करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मदास ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक संत के चरण स्पर्श किए और व्रत करने का संकल्प किया। सुशीला प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती, भगवान विष्णु का पूजन करती और पूरे मन से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनती। धीरे धीरे उसके मन में अद्भुत शांति आने लगी। वहीं दूसरी ओर धर्मदास अपने व्यापार में व्यस्त रहता। उसे लगता था कि पूजा पाठ में समय नष्ट होता है। एक दिन अचानक उसके व्यापार में भारी हानि होने लगी। जहाज डूब गए, गोदाम में आग लग गई, साझीदारों ने धोखा दे दिया। कुछ ही महीनों में करोड़पति धर्मदास एकदम निर्धन हो गया। जिस समाज में उसका सम्मान होता था, वही लोग उसका उपहास करने लगे। धर्मदास बहुत दुखी हुआ। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पत्नी बोली, स्वामी, सुख और दुख के दो पहलू हैं। भगवान हमें कभी कभी परीक्षा के माध्यम से ही सही मार्ग दिखाते हैं। उसी समय पुरुषोत्तम मास का अंतिम सप्ताह चल रहा था। पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी बात माने तो भगवान विष्णु की शरण में चलिए। धर्मदास के पास अब कोई दूसरा सहारा नहीं था। वह पत्नी के साथ मंदिर गया। मंदिर में कथा चल रही थी। कथावाचक कह रहे थे, जो मनुष्य अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में आता है, प्रभु उसे कभी निराश नहीं करते। ये शब्द धर्मदास के हृदय में उतर गए। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने अभिमान का पश्चाताप हुआ। उस दिन से उसने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत प्रारंभ किया और वह प्रतिदिन भगवान का नाम जपने लगा, गरीबों को भोजन कराने लगा, साधु संतों की सेवा करने लगा। जहाँ पहले उसका मन धन में लगा रहता था, अब भगवान के चरणों में लग गया। एक दिन संध्या समय एक वृद्ध ब्राह्मण उसके घर आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। घर में केवल थोड़ा सा भोजन था। धर्मदास ने वह सारा भोजन अतिथि को अर्पित कर दिया। वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा कल्याण हो। रात्रि में धर्मदास को स्वप्न आया। उसने देखा कि स्वयं भगवान श्री हरि दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर देवता स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने कहा, धर्मदास, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे दुख का कारण था, लेकिन अब तुमने भक्ति और सेवा का मार्ग अपना लिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। प्रातःकाल जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने द्वार पर कई व्यापार खड़े देखे। वे पुराने व्यापारिक संबंध थे। उन्होंने कहा, हमें आपके साथ व्यवहार करना है। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा।
लेकिन इस बार उसके मन में अहंकार नहीं था। वह हर सफलता का श्रेय भगवान को देता था। धीरे धीरे उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया। अब वह प्रतिवर्ष पुरुषोत्तम मास का व्रत करता, कथा सुनता और गरीबों की सहायता करता। उसके घर में भगवान की कृपा सदैव बनी रही। वर्षों बाद जब उसका अंतिम समय आया, तब उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। कहा जाता है कि उसी क्षण दिव्य विमान आया और उसे बैकुंठ धाम ले गया। नगर के लोगों ने यह देखकर समझ लिया कि संसार का धन नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति ही मनुष्य का सच्चा धन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती है, दरिद्रता समाप्त होती है, घर में सुख शांति आती है और समृद्धि आती है। अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे जीवन के अहंकार, लोभ, मोह और पापों को दूर करें। हमें सच्ची भक्ति, सेवा, सत्संग का मार्ग प्रदान करें। हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।